जय श्री राम भैया ने भाई। आज की वीडियो सारे रवि आजाद के हर शिकारे के काले करतूत उजागर करने खातर। और इस वीडियो ने वो ही सुनियो भाई जो चाहता है समाज का भला हो, हरियाणवी एक, हरियाणा एक हो और 36 बिरादरी का भाईचारा बना रहे। और भाई जिसने इन चीजा में इंटरेस्ट को नहीं, सिर्फ जातिवाद करनी है और भाई बिना ये बात रुक के मारने हैं, वो निर्दोष है, वो निर्दोष है, वो बेशक ना देखियो भाई और ना गलत कमेंट करियो भाई। सुन लो ही जरूरत है। रवि आजाद अपना हरियाणा खातर नू लगा लो बहुत जहर गोलन वाला आदमी है और उसके लिए हरीश शिकारा खान भी है। लेकिन हरीश ने पाछे देखेंगे, पहले रवि ने देख लिया। इसके कारनामे सुन लो। इब्नू बताओ तुम इस खातर लड़ाई तो लड़न लग रहे हो, यो निर्दोष खड़े होया है। इसने 3 बालक बलि के बकरे बना दिए SC एक्ट में, पोस्को में। इसने पंचायत बुलाई और वे आदमी बाहर के सभी वे आदमी बुलाए जिनका यहां से कोई लेना देना नहीं था। मैं उन आदमियों को नहीं कह रहा, मैं इस रवि आजाद का नाम लेके कहने लग रहा हूं भाई। कदे कोई अपने ऊपर ले, कोई समाज या कोई भी इन्हें बुलाए और उड़े अपने आप को क्लीन चिट दिलवा ली अपनी बातों से। और उन बड़कों से भी ये कहवा लिया कि मैं निर्दोष हूं। लेकिन इसने उस पंचायत में ना तो उन बड़का की गलती बताई। और जब यह मामला 8 तारीख का था और उससे पहले भी है इसमें मामले में बात, और रवि आजाद ने बेरा था, इन बड़का ने सारी बात बता दी थी, तो इसने उन तय अच्छी शिक्षा नहीं दी। एकदम जाओ भाई तुमने गलती करी है कि माफी मांग के। जब तक 5-10 आदमियों के बीच में बात थी वो माफी मांग दे। इनने वे अपने कॉन्फिडेंस में लिए और कॉन्फिडेंस में लेके बोले तारा कुछ नहीं आने दूंगा, मेरी पावर देखियो। और इसने अपने आप को कुछ लोगों को बहला के फुसला के बुला लिया और अपने आप को निर्दोष साबित को लिया। इनके मुंह से भी, ड्राइवर के मुंह से भी और पंचायत के मुंह से भी, और मसीहा बन गया। लेकिन उसके पीछे की कहानी देखो आप लोग। वे 3 बच्चे बलि के बकरे बन गए इसके। इसने अपने फेम के चक्कर में, किसी नेता ने बदनाम करने के चक्कर में, और जिस बात के ये रुके मारा करता है, दलित बेटी को न्याय दिलाओ या किसी भी समाज के, उसमें जब इसके ऊपर बात आई तो इसने पूरे समाज की बात अपना आप ओढ़नी थी। इसने एकले न जाकर उस बेटी के समक्ष, उसके परिवार के समक्ष जाके बोलना था, बेटी मेरा के नाम है, मेरा के काम था इसमें, मेरी कितनी भूमिका है तू बता। ना तो वे 3 बालक और उनके माँ बाप जान दिए और ना ये खुद गया। और इसने इतनी बड़ी रामायण बना दी। यो अपने समाज खातर शेषनाग से, हरियाणा खातर शेषनाग है, यो डसेगा। और बलि चढ़ा दिए इसने 3 बालक, जो कि छोटी सी बात थी, वह निमट सके थी। इसने जो पंचायत बुलाई, जो लोग बुलाए, वो इसको वहां इतने बड़े मामले में क्लीन चिट देके, और वहां जो उस महिला के साथ जो बात हुई, आंखों देखी, आंखों के सामने जो घटना हुई, उसके लिए वो थाने में भागे। वो उस बात को तो वहां निपटा नहीं पाए, तो कैसी पंचायत है ये। वो इसने जो अपना बहलाने फिसलाने वाला तरीका अपना के उन लोगों को बुलाया, तो अगर पंचायत होती वो, अगर सच्ची ईमानदार पंचायत थी वो, तो वहां पे जो घटना हुई उसका फैसला वहीं क्यों नहीं किया, उसके लिए पूरी कमेटी थाना क्यों गई। जवाब दिए, मेरे को जवाब दियो भाई। यो राजस्थान का आदमी उड़े 40-50 साल की उम्र काट के यो ही बागा हरियाणा में जहर घोलन आ गया। और भाई मारे इसे बावड़े भाई है कि यो नेता, किसान नेता मान लिया। उस किसान यूनियन ने भी इसका जूत मार के 2-3 महीने पहले काट दिया। यो सिर्फ बड्डा जोड़ा मिलते भाजन के चक्कर में है। इसने नहीं बेरा हमारे हरियाणा का कल्चर का। और भाई मैं भी मिला हूं किसान आंदोलन में, जब इसमें विद्यानगर में जाट धर्मशाला में पंचायत हो रही थी भाई, कैसे वहां पे खाद्य सामग्री पहुंचाई जाए, कैसे कैसे प्लानिंग करी जाए। जब कुछ बुद्धिजीवी आदमियों ने प्लानिंग करी कि भाई एक गांव इस आदमी को, एक गांव इस बात को नहीं निपटा सकता, एक आदमी नहीं निपटा सकता, तो सर्व समाज को भाई अपना योगदान देना पड़ेगा जब वहां खाने पीने की सामग्री पहुंचेगी। तो जब इससे किसी आदमी ने पूछ लिया कि भाई चौधरी साहब तो बड़ा वो बन रहा, तू के योगदान देगा, तेरा कह रहा होगा, तो इसने अपना पल्ला झाड़ लिया था। एक पीछे तभी नाट गया था यो।
और उड़ा जो हमारी टीम थी उसने फैसला लिया भाई इतने इतने पैसे करके नू करके हमारे हफ्ते या भाई हर महीने या चीज करया करांगे जब तक भी आंदोलन चलेगा। उड़ा तभी भाज गया था यो। इन्हें चाहिए सुक्का माइक भड़कान खातर, मारे जाट समाज खातर तो यो सपरे का काम करेगा। और इस वर्ग के कारण ना सरकार बदलन लाग रही ना कुछ होने लाग रहा। यह बूंदड़ी बात बता दी है, समझ जाओ इस बात ने। यो मारे खातर बड़ा खतरनाक है। इस हरियाणा खातर भाईचारा खराब करवा दिया इसने, उरे जात बिरादरी ला दी इसने। और भाई मन्ने गलत हम नू नहीं कह सकते क्योंकि इसे मामले बड़े सतर पे एक तो ब्रजभूषण शरण सिंह वाला होया था, रिव्यू होया है। उस मामले में इसने मारे समाज की बेटी बदनाम कर दी, हरियाणा की बेटी, जबकि वह झूठ थी बात। एक भी बेटी गवाह नहीं बनी क्योंकि किसी के साथ इसी घटना ही नहीं घटी थी। और एक समाज इसने बदनाम कर दिया, एक व्यक्ति का नाम लेके नहीं चला उस टाइम। और इसने जो जो बात बोली फांसी होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, बाद की बात में देखेंगे। सबसे पहले वे बात मन ने बोली जो पूरा हरियाणा ने बोलनी चाहिए थी, वे बात मन ने एकले ने उठाई कि इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए क्योंकि इस तय सीखी हमने ये बात, इसको रेपिस्ट घोषित कर देना चाहिए। वो बाद का विषय है, क्या होगा क्या नहीं होगा। सारे ड्रामे पंचायत में रोना, पंचायत बुलानी, और वो भी वो पंचायत जिसमें एक पक्ष के उसमें पक्ष के उसमें आ रहे हैं लोग, और उससे की सुनकर उससे क्लीन चिट दे दी और उड़ा जो मामला है उसका फैसला होया नहीं। तो कैसे पंचायत का रूप देश का उसने, जबकि वहां का कोई प्रधान नहीं, लोकल इतने आदमी नहीं। तो इसका मतलब तो जात पात आई। अगर कोई भाई मैं वो बात नहीं कहना चाहता, सॉरी, मैं अगर उसकी जगह इसकी जगह कोई और होता तो यो कड़े मिलता, तुम बता दो। यो उस दलित परिवार के साथ बैठा मिलता और किलकी मारता और अदर समाज को टारगेट कर लेता। लेकिन जब बात इस पर आई, मैं तो उनको इस दौरे इतना सुनहरा मौका आया था अपना अपने समाज सेवी प्रूफ करने का है, किसी ने खुद को सरेंडर कर देना चाहिए था उसके परिवार के सामने भी। और यह नौबत 12 तारीख तक पहले खत्म हो जाती सारी बात, लेकिन इसने बल्ली के बकरे बना दिए वे 3 बालक, और वे भीतर गए। और ईब उनने इसके जो कारनामे खोले हैं, क्योंकि 24 घंटे के लिए रहा करते हुए, उनने जो इसके बारे में बताई है। जब एसपी साहब ने आके ये स्टेटमेंट दिया है कि इसने सबूत मिटाने की कोशिश की है, इसने दलित परिवार को दबाने की कोशिश की है, इसने अपना फेम पाने की कोशिश की है और किसी नेता को बदनाम करने की कोशिश की है, और साथ में सरकार को भी लपेट दिया। और भाई यह बात पे कौन नहीं रुका, इसने मेरे दौरे भी फोन कराए हैं। मेरा तो खर के करेगा, वो सपने में गए बन रहेगा, किसी भी चीज से इससे कम नहीं चाहिए। वह बात किसी भी तरीके तक आ जाएगा, इसकी छुट्टी है। लेकिन सच्चाई बोलन तो आपा नहीं हटा कर दे, आपा कह तो बोले नहीं कर दे, और बोलन पा गए और उतर गए ग्राउंड में तो उतर गए, चाहे यो किम्मे कर लियो। लेकिन जो सच्चाई बात है वह उजागर करके रहूंगा हर हालत में। ये इसके जो कारनामे, इसने बहुत अय्यासी करी है, इसने बहुत यो पतंजलि में डब्बे ढोने वाला, आज उरे बैल में प्लाट और मकान और वो बना गया, चलो बना गया, लेकिन नू गाड़िया में डोलिया था तो लगभग तार में तभी जो गाड़ी ले रहे लाख 2 लाख किलोमीटर गाड़ी चला ली होंगी तुमने भी, मैंने भी कई गाड़ी चला के बेच दी और कई ले ली। नू हंडन तक पीसा तो को नहीं कमाया जाता भाई, भाईचारा कमा सके है, प्यार प्रेम कमा सके, लेकिन ना। और इसने जहर इतना घोल दिया। सत्यपाल मलिक था कि वो कौन था जो भाई जाट आंदोलन में, उसकी तरह इसका बड़ा जोड़ा ठहया और यो राजस्थान भाजा और मारा उरे जूत बजवा दिया। यो इसका टारगेट है, यो करन लग रहा है, उससे राइटी पे यो चल रहा है, उससे पर शिकारा चल रहा है। हर शिकारा खान की सुन लो भाई, जाट भाई था, गेले लागे थे सारे, और पूरा समाज जाट भी लाग रहा था। गेले भाई बात बर है, अच्छे काम करे फलाना, हालांकि यह सच्चाई है, उन्हें 1 रुपया अपने घर तक नहीं लगाया, लोगा का लिया 100 लिए तो 90 रख लिए, 10 लगा दिए, फिर भी वहां तक भी ठीक है। लेकिन ये भी उसने अपना असली रूप दिखा दिया कि वो भाई दूसरे धर्म का ही बन गया और हमारे धर्म ने गाली देने लग गया। और सूरजमल भी उसने हिंदू विरोधी बता दिया और जाट समाज भी हिंदू विरोधी बना दिया उसने। वो क्यों होया? क्योंकि हमारी अकल
खराब होगी। हम इन सोशल मीडिया वाले की बात मान के उसने जमीनी सतर पर लागू कर दिया और भाईचारा खराब कर लिया। उनका बिगड़दा ने कुछ, वे तो अपना काम काटा और लांडा लगागे, किसी समाज ने भड़कागे, किसी जात ने भड़कागे, किसी की बहन बेटी ने गाली देगे, किसी की माँ बहन ने गाली देगे और लांडा लागे। और यो हरियाणा समझन नहीं लग रहा है। रवि तो मेरी पर्सनल दुश्मनी को नहीं, उसके करतूत बताऊं मैं। और भाई कैया के चुरट की उठे तो उठनी भी चाहिए और उठाओ इस चुरट की ने, क्योंकि यह चुरट की उठेगी ना जिबे या चिंगारी आग लगेगी, जिबे लोग समझेंगे यो समाज खातर जहर है। यो अपना फेम खान खातर, अपना आप ने रिप्रेजेंट करने खातर मैं इतना बड़ा हूं, मेरे इतने आदमी हैं, इस हरियाणा में इतने हैं, वो हैं, यो करके ये जात पात फैलाने लग रहा है। इसका सारी जगह रोल है इस केस में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से सारी जगह रोल है। और ईब जो इसकी मेयर लिया करते हुए दूर होने लगे, बोले भाई हम तो न्यूट्रल हैं, कुछ भी हो सका है। अरे तुम न्यूट्रल हो तो राह की बात तो कह लो, समाज ने अच्छे रास्ते तो लेके चलो, लेकिन नहीं, क्योंकि वो हमारी जात का है भाई, हम उसके खिलाफ नहीं बोल सकते। तो नू तो सारे करने लग जाएंगे भाई, फिर किस तरह काम चलेगा। जिनका सीएम बन गया वे बसन नहीं देंगे, जिनका मंत्री बस गया वो घसन नहीं देंगे, और भाई जिनका कुछ भी कोने हुए तो उन्हें तो देश से छोड़ना पड़ेगा। तो भाई मेरा मतलब यो है, सही न सही कह दो, गलत न गलत कह दो, चाहे वो किसी जात बिरादरी का हो, किसी का भाई हो, किसी का बाप हो, किसी का चाचा हो, किसी का ताऊ हो। नू आंखा पे पट्टी बांध के किसी की मेयर नहीं लेनी चाहिए और नहीं लिया करते। तम नू एक साइड में पिछड़न लाग रहे हो और वह भूंडली बात को आके मानोगे। इन ने ऐसा काम कर रखा है कि कुछ भी नहीं होने लग रहा हरियाणा में, सिर्फ जहर जहर गुड़न लग रहा है जात पात का, आपस का भाईचारा का। एक समाज का आदमी कुछ भी करता रहे उसके खिलाफ नहीं बोलना, और 35 बिरादरी का कोई भी गलती कर दो उसके खिलाफ खुल का आंदोलन करने, खुल के बोलना, यो कहां का न्याय है। यो अपना आपने सर्व समाज का न्याय करने या बताओ था तो उस दलित बेटी के साथ क्यों ना खड़े हो, क्यों ना उसकी जांच में सहयोग कर रहे हैं, क्यों ना उस मुकदमे में प्रशासन का सहयोग कर रहे हो। और भाई मेरे पर डालने लगे जाति पाति के, अरे भाई ढाले जाओ, मैंने सारी बता दी। किसान आंदोलन में सहयोग था, हर आंदोलन में सहयोग था, सरकार के खिलाफ भी थे, सरकार के पक्ष में भी थे। मुख्यमंत्री साहब गिल्ले भी मेरी ने हुई थी झड़प जब खट्टर साहब थे। तो भाई जब एक बात बताओ, जब हमने ये चीज नहीं आंदी और इस भारी मानस की आदमी की मान के तुम अपना आपस का भाईचारा खराब करने लग रहे हो, क्यों भाई क्यों? यो इंसान को नहीं कहे, यो गलत नहीं हो सकता, और गलत है यो। फिर तुमने फिर पलड़ी बनेगी, फिर तुम मुंह छुपाओगे, फिर तुम कहोगे भाई के मेरा के कर दिया होगा। तो ऐसा इन बातों पर ना लियाओ, समझो हालात और टाइम समझो। समय ने दिखाया इनको और इनको दिखा दो आप भी है कि ये गलत इंसान है, ये जहर घोलन का काम करे समाज में। किसाना की कोई भलाई को नहीं करी इनने, अपना फेम के दिया इनने। नो बता किसी भी आंदोलन में अपने पल्ले तक के दिया, ये उड़ते ले आ रहे हैं कि मैंने कोई से भी आंदोलन में। मनीषा बेटी के हत्याकांड में यो बिच रहा, किसान आंदोलन में यो बिक रहा, और ये फिर बिक रहा है, क्योंकि पीछे की बात यो उठा के लाया। तो इसका मतलब इससे भी कोई पैसे देने लग रहा है, किसी परिवार ने बदनाम करने खातर, किसी नेता ने बदनाम करने खातर। और आप समझ नहीं रहे, क्योंकि आपकी बुद्धि सोशल मीडिया पे जो ये हैं फटफटे, इनकी सुनकर तुम भाईचारा खराब करो, इनकी सुनकर तुम जात पात का जहर घोलो हो। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। ना तो तुम मेरी बात का जवाब दे दो और नु बता दो एक भी गलत बात बोली हो तो ईबिन ने 3 बालक बलि के बकरे चढ़ा के उनकी 20 साल की सजा करवाऊंगे। ये वे कौन से समाज के हैं या बता दो। क्योंकि यह बात मैं क्यों कहने लग रहा हूं, जब उन बच्चों के पास ये मैसेज गया कि यह बात उजागर होगी
तो उनने कोशिश करी थी कि माफी मांग लिया, लेकिन वे इस घमंड में रह गए हम रवि आजाद के साथ रहते हैं 24 घंटे। और उनने रवि आजाद को बताया कि ये बात होगी, तो रवि आजाद ने उनको विश्वास में ले लिया कि चिंता ना करो, मेरा दमखम देखिए और मैं तार पे किम्मे नहीं होने दूं। और उसमें उन बालका ने अपना आप की बेगुनाही साबित करवा ली, उस पंचायत पे करवा ली और वे बालक भीतर करवा दिए। लेकिन भला उन बालका का उनने इसके इसी चीज उजागर कर दी भी, वो बचा को नहीं। और ये जब तारस्या में आऊंगी ना बात, तो बड़ी शर्मनाक बात होंगी। जो इब तुम उल्टा सीधा बोलने लग रहे हो ना, वो तुमने भारी पड़ेगा। मैं आज भी कहूं, देख लो, सच्चाई के साथ खड़े हो जाओ। यो तो अपनी बातें डिग गया, हम नहीं डिगे। जो इसने सिखाया है किसा काम होने पे ये करना, वो हमने करया। और जो इसने कर रखा, यो अपनी बात तक मुकर गया। यो न्याय दलित परिवार के बेटी के न्याय के लिए कोई बात नहीं करी इसने अपने फेम पान खातर बात करी। इसने अपनी पावर दिखा के और दलित परिवार को दबाने की कोशिश करी। तो यो क्या का नेता हो गया? इन्हें तो खुद फांसी पर चढ़ जाना चाहिए था अपना आप, अगर इसने यो काम कर रखा है। और अगर नहीं कर रखा है तो उस परिवार के सामने जाके घुटने टेक के बैठ जाता, बताओ भाई मेरा क्या रोल है क्या नहीं है, आप स्पष्ट कर दो। लेकिन ना, इसने राजनीतिक मुद्दा बनाया, यो बड़ा मुद्दा बनाया अपना फेम पान खातर। जबकि इसने नु सोची, इसने बोला कि मैं इतने बड़े लेवल पर जाके, तू क्या के लेवल पे है, कोई पद नहीं तेरे पे, कुछ नहीं। तू किसने के बना रखे, अपना आप किसान नेता लिख लिया, अपना आप रवि आजाद नाम टेक लिया। के हर तू से के जिस नेता पे काल ताई तू आरोप लगाया करता, उसका एक जुत्ती की नोक का भी वो कोनी। उसकी 70 यूनिवर्सिटी है, वो 8-7 बार का सांसद है, तू के है? जब उस पर आरोप लगा के तू यह सच्चाई उस टाइम सिद्ध करने की कोशिश कर रहा था, तो तू तो 0 लेवल का आदमी है। तन्ने तो कराया होगा काम, तू तो सम्मिलित है इसमें। बता, जवाब दियो मेरा भाई। मैं फिर कहूं, ये आदमी समाज में जहर घोले हैं, जात पात का जहर घोले हैं, धर्म का जहर घोले हैं। इनते बच जाओ, ये किसी भी तरीके से सही नहीं है समाज के लिए। इनकी बातों पे गौर ना करया करो। इनने तो हरियाणा का कल्चर का ही नहीं बेरा है, और राजस्थान तार है भाज के, और उस तो झोला भर के ले जाने की कसम खा रखी है, और उसे दिन भाज जाएगा यो 100%। इसने के बेरा चाचे ताऊ भाइया मुरे इसे किस कोई परिवार हो, इसका कुछ हो, जब तो इसने उनका कल्चर का बेरा लग गया। ये उड़ा डाणी में रहा है, इसने के बेरा उड़ा 5 आदमी के बीच में रहा, और करोड़ों यो हजारों आदमियों ने बेवकूफ बना रहा है। इन्हें दोनों बेरा एक तरह भाजना है, तो इसकी बात में क्यों आ रहे हो? एसपी साहब ने भी बता दी कि वो हर चीज में सम्मिलित है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से बता दिया इसको। और ये तारे भी समझ में आनी चाहिए, और समझ जाओ इस बात ने। भाई मेरा कोई इससे दवेश को नहीं, मेरा इसने लेके को नहीं खा रखा, ना मन ने इसका खा रखा, ना मैं इससे किसी बात तक दबूं, ना इससे किसी बात में कम, ना पावर में कम, ना पीछे समाज जो खड़ा है उसमें कम, किसी भी तरिया कम को नहीं इससे। जो बेशक किसी पर धमकी दुआए जाओ और फलाना डिगड़ा किमें करे जाओ, गणे आलिए ही डाल के सच खातर खड़े, हाँ खड़े रवांगे। और भाई जब जब मौका मिलेगा समय का आईना दिखावांगे। और बताओ के को आना चाह रहे हो मेरे पे? अरे जो इन जहर घोल रखे ना, उसका रिजल्ट आओ है, मुंह पर ना कह देंगे लोग। भाई मेरे ते तो बताओ भाई, नन्नू कर दिया, भगवान की कसम, माँ की कसम, ऑफिस पर आके बताओ है कि ये नन्नू करे हैं। और इससे बाद के चाहिए भाई। तो भाई हरियाणा वासियों, मेरी तो एक अपील है आप लोग है, इन ढोंगिया के चक्कर में ना पड़ो। ये अपने फेम खातर, ये अपनी पर्सनैलिटी, पहचान, फेम और राजनीतिकरण खातर तुमने बड़ो चपड़ो के, और ये आपस में हमारा जूत बजवाओ हैं, भाईचारा ने खराब करवाओ हैं। इस चीज ने समझ जियो। अगर 20 आदमी मेरी वीडियो देख कर समझा तो मैंने सोचूंगा कि मैं धन्य हूं भाई। ठीक है, तो जय श्री राम, राम राम सारे भाइयों ने। एक दिन हर शिकारे की ओर क्लास लगाऊंगा और सारे करतूत बताऊंगा उसके।
उन्हें के करे और उसके कारण जाट समाज क्यों बदनाम होने लग रहा। उन्हें तो फिल्म में बदल दी। गरीब भी कुछ भाई लुगाइया की बात पर रोले माच रहे हैं, नाम ले कर लाग रहे हैं। अरे बेटी चौदो तारे पहले ऐसे फुटे कर्म से है कि तारे तासा में भी वो ना आंधी बेगा और फिर तुम इन चीजा में छोड़ो ना यार। कितने घटियापन पे उतरी आए यो तो भाई समय तुम न भी समय बताओगा। तो राम राम सारे भाईजान है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय भाईचारा, जय छत्तीस बिरादरी, जय हो।